लेकिन जरा विचार करना, क्या केकई की मति पर कोई परिवर्तन हुआ? लेकिन जिस समय मंत्रा के मुंह से निकला कि महारानी केकई जरा विचार करो, तुम्हारे पिता को दिया हुआ वचन है। कौन सा वचन राजा दशरथ ने केकई के पिता को दिया था प्यारे? क्योंकि केकई का स्वयंवर था और स्वयंवर से पूर्व ही राजा दशरथ राजकुमार थे, उस समय विवाह नहीं हुआ था और उसी समय पहुंचे। और वहां पर प्यारे माता केकई अपने यहाँ सुबह का समय था, टहल रही थी और राजा दशरथ को शिकार का शौक था, शिकार कर रहे थे। उसी समय राजा दशरथ ने एक हिरण हिरनी के ऊपर बाण छोड़ दिया। केकई ने देखा कि हमारे राज पर कौन ऐसा आया। उसी समय केकई भी धनुर्विद्या में निपुण थी, तो माता केकई ने भी प्यारे एक बाण छोड़ा तो राजा दशरथ के बाण के दो टुकड़े हो गए। और जैसे ही दो टुकड़े हुए, राजा दशरथ ने सारथी से पूछा, बात क्या है? कौन है जिसने हमारे बाण को काट दिया? बोले, जिसके आप स्वयंवर में आए हो वो राजकुमारी ने आपके बाण को दो टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ उसी शाम को केकई के पिता के पास पहुंचे, निवेदन करने लगे। केकई के पिता ने कहा, तुम्हारी बात सारी समझ में आ गई, लेकिन रघुकुल में तुम्हारे यहाँ वचन की बहुत वैल्यू है, इसलिए एक काम करो राजन, मुझे वचन दे दो। क्या वचन? बोले, केकई के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। पहला वचन क्या है? इसलिए केकई ने वरदानों में हेर फेर नहीं किया। पहला क्या मांगा? बोले, सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का, और देव एक बर भरतै टीका। पहला वरदान किसको? पहला वचन जो है राजा दशरथ ने केकई के पिता को दिया। दूसरा वचन राजा दशरथ ने किसको दिया? दूसरे वचन के बदले में दूसरा वरदान रहा, तपस्सु बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वचन किसको दिया प्यारे? जिस समय अयोध्या की धरती पर, अभी तो हम आपको केवल कारण बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे कहीं किसने किसने दोष दिया माता केकई को, जो आज हम लोगों ने इतना दोषी मान लिया कि माता केकई को 9.5 लाख वर्ष बीतने के बाद भी केकई को कलंकित कर दिया। दूसरा वचन कौन सा था प्यारे? जिस समय अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ट यज्ञ हो रहा था, उसी समय, क्योंकि जब यज्ञ था तो राजा दशरथ ने अपने सारे रिश्तेदारों को और इष्ट मित्रों को निमंत्रण दिया। हमारे यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ है। जैसे तेतना ग्राम में इस समय मानस सम्मेलन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सबके यहाँ रिश्तेदार भरे हैं। आप कहें, स्वामी जी आप कैसे समझ गए सबके यहाँ रिश्तेदार हैं? अरे रिश्तेदार ना होते तो हम घर में रुके होते, हम पंचायत में काय को पड़े होते। समझ गए आप लोग? यदि घर में रिश्तेदार ना होते तो घर में हमारा निवास होता। अरे घरों में रिश्तेदार हैं, हाउसफुल, सब कमरे हैं, अब कहीं कहीं जगह तो बची नहीं। अब बाबा जी आ रहे तो कहाँ रख दें? बोले पंचायत में रख दो। अच्छा, और लोग मानते हैं, बोले बाबा माने बवाल होता है, बाबा जितना गांव से दूर रहे उतना ही अच्छा है। इसलिए गांव के बाहर क्या है? पंचायत भवन है। जे कहो पंचायत भवन बनाता तो इसमें, नहीं तो वो गौशाला में बांध देते। लेकिन मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, जैसे आपने फूफा जी के द्वारा सुना, बहुत सुंदर बात क्या रही? एक जगत गुरु को बुलाना। ईमानदारी से बताना, तुम्हारे क्षेत्र में इतने सम्मेलन होते हैं, किसी भी सम्मेलन में आपने 2-2 पीठाधीश्वरों को देखा? नहीं देखा। और एक बात मानना, एक जगत गुरु को बुलाना मानो एक हाथी बांध लेना, और तेतना ग्राम ने तो 2-2 हाथी बांध लिए हैं प्यारे। बहुत ताज्जुब की बात है। एक हाथी बांध कर खिलाना बड़ी मुश्किल की बात होती है, और यहाँ तो 2-2 हाथी बंधे हुए हैं। और एक बात और बता दें, आज बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग, क्योंकि मैं तो आपके सामने बोल ही रहा हूँ। और ऐसे समझना प्यारे, जैसे हमारी वाणी को हमें समझना शेर, और जो हमारे बाद बोलेगा वो है गब्बर शेर। क्यों? अच्छा देखो, तेज तो हम बोलते ही हैं, अच्छा बोलने में कहीं कंजूसी करते हैं। क्यों प्यारे?
बोलने में हम कहीं कंजूसी करते हैं, हमारा 1 घंटे का बोलना 2 घंटे के बराबर होता है, हम तेज बोलते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं तेज क्यों बोलते हो जब माइक लगा है, धीरे बोलो। तो हमने कहा हम इसलिए तेज बोलते हैं, मजबूरी हमारी है। बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा जिसके बगल में एक शेर की कौन कहे, 2-2 शेर बैठे हों और हम गीदड़ की भाषा बोले तो क्या समझ में आएगी? क्यों प्यारे, जरा कल्पना करना। इसलिए प्यारे हम लोग संघ की भाषा बोलते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, राजा दशरथ ने सारे अपने मित्रों को बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। और उसी समय वशिष्ठ ने क्या कहा, ये हबी बांट देओ नृप जाई और जता जोगो जय भागो बनाई। तो बांटने पहुंच गए। बोले अर्धे भागे कौशल्य दीना, लेकिन कौशल्या को दे रहे थे, दृष्टि परिवर्तन हो गई। जैसे कौशल्या को देने लगे हाथ रोक लिया। क्यों? अरे दे तो रहे थे कौशल्या को, फिर हाथ क्यों रोक लिया? राजा दशरथ ने देखा। उसी समय राजा दशरथ की नजर माता कौशल्या से हटकर तीनों रानियों से नजर हटी, लेकिन अपने मित्र गीध जटायु के ऊपर नजर चली गई। याद रखना, गीध जटायु चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के मित्र हैं। लेकिन मित्रता क्या कहती है प्यारे? ये मित्रता का लक्षण है। बोले जे न मित्र दुखो अरि हो भी दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। मित्रता को देखा और जैसी जटायु के ऊपर नजर गई, जटायु को देखने के बाद जटायु से कहने लगे, मित्र जटायु एक खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। जटायु ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे खीर का भाग हम ले? अरे तुम निसंतान हो। जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र तुम भी निसंतान हो। और मित्रता क्या कहती है? अपना दुख भूल जाओ, लेकिन मित्र का दुख याद रखना। मैं आपसे निवेदन करूं, राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग पहले तुम्हें लेना होगा। जटायु ने कहा, बोले राजन मैं खीर का भाग नहीं चाहता। मैं जानता हूं यदि मैं खीर का भाग ले जाऊंगा तो हमारे यहाँ गीध के यहाँ गीध ही होगा, जिससे समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए राजन मुझे खीर का भाग मत दो, मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूं। लेकिन राजा दशरथ ने प्यारे इतना जिद किया, बोले नहीं नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जटायु ने कहा हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और एक बात याद रखना प्यारे, ये मित्रता का लक्षण है। अरे हम भी निसंतान है, तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है, एक साथ मित्र बनेंगे। इसलिए मित्र खीर का भाग पहले तुम लो, बाद में मैं अपनी रानी कौशल्या के कई सुमित्रा को दूंगा। लेकिन जटायु ने खीर के भाग को लेने से इनकार कर दिया। जिस समय प्यारे मैं मित्रता की बात करूं, बोले मित्रता क्या है? बोले पहले मित्रता कहाँ से शुरू होती थी? ईमानदारी से बताना, आज की मित्रता कहाँ से शुरू होती है? पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी और आज की मित्रता मधुशाला से शुरू होती है। अंतर हो गया। पहले मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, वो मित्रता पूरे जीवन भर निपती थी। मैं आपसे निवेदन करूं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता मधुशाला से हुई कि पाठशाला से? पाठशाला से। और कैसे मित्र रहे? सुदामा क्या प्रारब्ध से गरीब था? आपने इतनी बार श्रीमद् भागवत सुना, जरा विचार करें, क्या सुदामा जी प्रारब्ध से गरीब थे? क्या कारण था कि सुदामा के गरीब होने का? या सुदामा जन्म से गरीब थे? तो सुदामा ना तो प्रारब्ध से गरीब थे, ना ही सुदामा जन्म से गरीब थे। एक बात ध्यान रखना, केवल मित्रता का कारण रहा प्यारे, जिस कारण से सुदामा को गरीबी भोगनी पड़ी। मित्रता का कारण रहा। इसलिए सिद्धांत क्या कहता है? बोले जे न मित्र दुखो अरि हो भी दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। आज मित्रता की बात करें, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है,
पता है आपको कब तक मित्रता रहती है। दारू के ठेके से की हुई मित्रता जब तक रहती है जब तक दारू का नशा रहता है। जहां नशा खत्म वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। ध्यान देना, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात करें प्यारे, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में नियम होता है प्रतिदिन विद्यार्थियों की ड्यूटी लगाई जाती है। आज तुमको भोजन बनाना है, आज तुम्हें जंगल में लकड़ी काटने जाना है। और एक दिन क्या हुआ, बोले कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ी लाने की। उसी समय गुरु माता ने एक पोटरी में भुने हुए चने बांध के सुदामा को दे दिए। बोली सुदामा जंगल में जाओगे विलम्ब हो जाएगा तो एक काम करना, ये चने भुजे हुए हैं तुम दोनों लोग पा लेना। जाने में विलम्ब था, सुदामा ने चने की पोटरी को आश्रम में रख दिया। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देही। मैया ने कहा कि अभी घर में कुछ नहीं बना, इसलिए मना कर दिया। जो चने थे वो तो दे सुदामा को दे दिए थे, इसलिए घर में अब कुछ नहीं है। और जैसे ही मैया ने मना किया, दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा तो एक कपड़े में चने बंधे रखे हैं, वो भी भुजे हैं। और जैसे ही प्रारे देखा आंख बंद करके तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। ध्यान रखना, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। सुदामा वन में गए लकड़ी काटने के लिए, मौका देख रहे थे भगवान से दूरी कब बने। भगवान तो भगवान है, सब समझ गए। भगवान ने थोड़ी सी दूरी क्या बनाई, एक वृक्ष के नीचे सोने का नाटक करने लगे। सुदामा उसी वृक्ष के पीछे पहुंचकर उन चनों का पान करने लगा। उसी समय कन्हैया ने कहा कि सुदामा क्या खा रहे हो। सुदामा ने कहा मित्र कुछ नहीं, सर्दी बहुत है, दांत किटकिटा रहे। लोगों ने कहा कि सुदामा निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन तुम्हें मित्रता निभाना नहीं आई। सुदामा कहने लगे दुनिया के लोगों अब तुम ही बताओ। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। अरे देने वाला तो परमात्मा होता है, और जब देने वाला ही संसार में गरीब हो जाएगा तो अपने भक्तों को कहां से देगा। इसलिए जीवन भर के लिए निर्धनता स्वीकार करने वाले सुदामा रहे और भगवान कन्हैया को अमीर बना दिया। जिस समय चावल खाने लगे मुट्ठी से भर के, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, रुक्मिणी आज जो तुम वैभव देख रही हो वो हमारी बदौलत नहीं है, वो सुदामा की मेहरबानी है। आज यदि सुदामा का कर्ज ना होता, इसलिए रुक्मिणी से कहा आज मैं सुदामा का कर्ज चुका रहा हूं। ध्यान देना, ये क्या है, बोले जे न मित्र दो को अरे हो भी दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिर समरज करी जाना, मित्र के दुख रजु मेरु समाना। ये मित्रता का लक्षण है प्यारे। लेकिन हम समाज में देखते हैं, अरे मित्र की तो बात छोड़ो, लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। आप कहें स्वामी जी गुरु भी स्वार्थ से बनाते हैं। लोग पूछते हैं स्वामी जी कहाँ से आए, अच्छा वृंदावन से आए, तो पीछे पड़ जाते हैं, बोले दीक्षा लेने को। क्यों, अरे कम से कम वृंदावन जाएंगे तो कम से कम कमरा अच्छा मिलेगा, रहने को मिलेगा, खाने को भोजन में। अच्छा महाराज जी कहाँ से आए, बोले अयोध्या से। तो गुरु बनाने के पीछे पड़ जाते हैं। याद रखना प्यारे, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, बोले स्वामी जी आप कहाँ से आए। हमने कहा हम चित्रकूट से आए। बोले आश्रम कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं। हमने कहा तुम्हें कमरों से क्या लेना देना। बोले हम आएंगे तो कमरा मिल जाएगा हमें कि नहीं। हमने कहा भले आदमी तो माँ के तो देखो, कमरा तो मिलेगा, यहाँ पूछने से क्या मतलब। एक बात याद रखना, गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति हमारे इतना पीछे पड़ गया, इतना पीछे पड़ा, और जैसे ही पीछे पड़ के क्या बोला, बोले हम आपकी दीक्षा लेना चाहते। हमने कहा भले आदमी इतनी जल्दी क्यों, अभी हम तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं। अरे कम से कम एक दो बार आवे, तुम हमको जानो हम तुमको जाने, इसके बाद में दीक्षा की बात करना। अभी हम पहली बार किसी को दीक्षा नहीं देते। अरे बोले नहीं हम तो दीक्षा लेकर रहेंगे। हमने कहा बात क्या है, इतना पीछे पड़ा है, दीक्षा की बात कर रहा है। हमने कहा अच्छा ये बताओ दीक्षा लेना क्यों चाहते हो, क्यों पीछे पड़े हो। बोले क्या बतावे स्वामी जी, हम गुंडों से बहुत परेशान हैं,
हमने कहा हम क्या गुंडों से लड़ने जाएंगे क्या? अरे तुम गुंडों से परेशान हो तो दीक्षा से क्या संबंध है? अरे बोले स्वामी जी इसलिए आपकी दीक्षा ले रहे, आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित हैं, लोग आपकी कथा से प्रभावित हैं और हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं। हमने कहा बात क्या है? बोले गुंडे बहुत हैं, हमारा छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या है? बोले धंधा क्या, केवल पान की दुकान है। क्या है? पान की दुकान है और गुंडे बहुत हैं, आते हैं कहते हैं पान लगा, तो बोले हम पान लगाते हैं। और जैसे ही वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते। और जैसे ही वो पैसे तो देना नहीं होता है, वहीं पर खा लेते हैं और वहीं दुकान के नीचे थूक देते हैं। नालायक, तुमने झूठ बोला, इसमें तुलसी छाप तमाकू थी। तो हमने कहा दीक्षा से समाधान कैसे होगा? बोले स्वामी जी जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, आपको गुरु बनाएंगे, तो हमने कहा फिर क्या करोगे? बोले आपका एक फोटो लेंगे तो दुकान में लगा देंगे। हमने कहा फिर क्या होगा? बोले जैसे ही आपका फोटो एक दुकान में लगा देंगे और गुंडे आएंगे कहेंगे पान लगा, तो हम पान लगाएंगे। वो कहेंगे तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप डालेंगे। और जैसे ही वो कहेंगे नालायक झूठ बोलते हो, तुलसी छाप तमाकू है, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम, तुलसी छाप, गुरु कसम 365। अच्छा बताओ, ऐसे गुरु मिले, ऐसे चेला मिले गुरु को, तो गुरु कोई दाव पे लगा दे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। एक बार तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई प्यारे। क्या हुआ? एक जगह हम गए, क्योंकि रात्रि का कभी कभी सफ़र करना पड़ता है, किसी के घर में रुकना पड़ता है, तो लगभग देखते हैं जो सात्विक प्रवृत्ति का हो उसके यहाँ हम लोग रुकते हैं जाके। और जैसे ही एक व्यक्ति के यहाँ हम रुके तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा। हमने कहा झगड़ा क्यों? ऐसा तो नहीं हम आए इसलिए झगड़ा कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि बाबा जी आ गए, अब बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, इसलिए एक काम करें, झगड़ के भगा देते हैं इनको। हमने कहा हो सकता हो कि पति पत्नी नाटक कर रहे हो। हमने चेले से कहा एक काम करो, यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, आराम से सो जाओ, सुबह तो निकलना ही है अपन को। बोले कोई बात नहीं। अच्छा पति पत्नी बड़े गजब थे, झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए, झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए। और जैसे ही हमारे पास आए, हम ऊपर के कमरे में रुके थे। पत्नी बोली मैंने कहा कि ये बताओ झगड़ क्यों रहे थे? पत्नी बोली क्या बताएं स्वामी जी, आपका चेला है बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों? दीक्षा लेने के बाद झूठ बोला जाता है? अरे दीक्षा के बाद झूठ मत बोलना चाहिए, क्या को झूठ बोलना? अरे बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, इसलिए इनको समझाओ। पत्नी बोली वाह, हम झूठ बोलते हैं कि तुम झूठ बोलते हो? दोनों में झगड़ा हमारे ही सामने। हमने दोनों को डांट दिया, देखो जाओ आज के बाद झूठ मत बोलना, और दीक्षा लेने के बाद झूठ नहीं बोला जाता। पति तो था, तो शिष्य था, मान गया, वो भी शिष्य थी। बोली लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे स्वामी जी। हमने कहा तो कैसे मानोगी भाई, हमने समझा दिया और समझने से समझ में आ गया। तो पत्नी बोली हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमने कहा तो कैसे मानोगी? बोली जी आपकी सौगंध खा जावे तो हम मान लें। हमने कही हमारी क्यों खावे? क्यों भाई हमारी क्यों खावे? अरे बोले आपकी खा जावे तो हम मान। हमने कहा हमारी नहीं खाएंगे, तुम्हारी खा जाए तो। अब बोले हमारी क्यों, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे कौन आगे पीछे रोने वाला। लेकिन ध्यान देना प्यारे, बाबाओं को बवाल मत समझना प्यारे, बाबा आपके जीवन का समाधान होते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, गुरु बनाना तो स्वार्थ से मत बनाना, मित्रता रखना, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज जिस समय गीधराज जटायु से कहा राजा दशरथ ने मित्र एक खीर का भाग पहले तुम लो, उसी समय जटायु ने कहा कि राजन मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूँ। बोले खीर का भाग लेना पड़ेगा। बोले मैं लेना नहीं चाहता, पर क्यों दे रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो? राजा दशरथ ने कहा कि मित्र हम दोनों एक साथ पिता बनेंगे। लेकिन उसी समय जटायु ने कहा कि राजन, बोले रागी को रीता अरे सदा चली आई और प्राणी जाई बर बचन न जाई। तुम्हारे रघुकुल में सबसे ज्यादा वचन की वैल्यू है, इसलिए राजन मैं यदि आपसे निवेदन करूं तो मुझे खीर का भाग मत दो, मेरे हाथ पे हाथ रख के मुझे केवल इतना वचन दे दो। गीधराज जटायु ने अपने मित्र से कहा कि मित्र क्या वचन चाहते हो प्यारे? इसको कहते हैं मित्रता। आज गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं आपसे वचन चाहता हूं। तो उसी समय राजा दशरथ ने कहा कि मित्र क्या वचन चाहते हो? तो उसी समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं केवल इतना वचन चाहता हूं, ये जो खीर का भाग तुम्हारे हाथ में है, ध्यान से सुनना, एक खीर का भाग
जो तुम्हारे हाथ में है और खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूं। और ईमानदारी से बताना हमारे यहाँ सिद्धांत क्या कहता है। बोले पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत के सौंपी और प्रभु खग क्रिया समारी। क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार बड़े बेटे को होता है। और जटायु का अंतिम संस्कार किसने किया? बोले भगवान राम ने किया। और दशरथ जी का अंतिम संस्कार बोले भैया भरत ने किया। क्यों? क्योंकि वचन की मर्यादा थी प्यारे। वचन रघुकुल में वचन की बहुत मर्यादा है। और आज केकई ने क्या कहा? बोले तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। आज माता केकई ने कहा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। दूसरा वचन ताकीद जटायु को दिया होगा। उस वचन को निभाने के लिए राम को वन में जाना पड़ेगा। याद रखना हमारी बात को। लोगों ने केकई को इतना अपयश दे दिया, इतना अपयश दिया प्यारे, कि किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आज तक केकई नहीं रखा। क्यों? क्योंकि केकई नाम कलंकित हो गया। जिस समय भरत जी आए, भरत ने मां कौशल्या से कहा कि मैया आपने राम को जन्म दिया है, आप यदि चाहती तो राम को रोक सकती थी। और ध्यान देना प्यारे, चित्रकूट की धरती पे तो राम ने यहां तक कह दिया, बोले दोष दे जननी जन ते ही और जिन गुरु साधो सभा नहीं से। जिन्होंने, अच्छा दोष कौन देंगे? बोले जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, जिन्होंने संतों के द्वारा कथा को श्रवण नहीं किया, वो लोग माता केकई को दोष देंगे। याद रखना प्यारे, यदि माता केकई इस धरती पर नहीं होती तो राम के विवाह के बाद रामचरितमानस में केवल 2 कांड होते। एक तो बाल कांड होता, दूसरा उत्तर कांड होता। बाल कांड में विवाह तक सीमित, उत्तर कांड में जिम्मेदारियां मिल गई, राम राज्य हो गया। लेकिन धन्य है माता केकई जिन्होंने आज चरित्र प्रदान कर दिया। याद रखना प्यारे, आज 5 कांडों को जन्म देने वाली मां केकई है। और 5 कांडों में यदि हम देखें तो मानस का पूरा सार भरा हुआ है। इसी को कहते हैं रामचरित्र। और 5 कांड यदि ना होते तो आप क्या राम के जीवन से ग्रहण करते? ईमानदारी से बताओ। ताड़का मारी तुम्हारे बस का काम है ताड़का को मारना। अहिल्या तारी जीवात्मा के बस का काम है अहिल्या को तारना। लेकिन याद रखना, जो चरित्र भगवान ने वन में जाके किए हैं वो सारे चरित्रों का पालन हम कर सकते हैं प्यारे। जो उन चरित्रों का पालन कर लेता है प्यारे, जीवन में वो राम तक पहुंच सकता है। याद रखना प्यारे, 5 कांड बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल्या जी ने तो केवल राम को जन्म दिया, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया। लेकिन प्यारे धन्य है माता केकई जिन्होंने केवल भरत को जन्म नहीं दिया बल्कि पूरा रामचरितमानस ही प्रकट कर दिया। ऐसी धन्य है माता केकई। इसलिए माता केकई समाज में निकृष्ट नहीं बल्कि प्यारे उत्कृष्ट की क्रिया है। और जिस समय प्यारे वंदनीय है माता केकई, जिस समय भरत ने कहा कि मां आप यदि चाहती तो राम भैया को रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि आपने राम को जन्म दिया। और रोक जन्म देने वाली मां के लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जो केवल, ध्यान से सुनना, बोले जो केवल पितु आयुष ताता और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जब पिता और माता की बात आई तो क्या कहा? बोले जो केवल पितु आयुष ताता तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। जब माता पिता की बात रही तो माँ को बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि माँ
पुत्र को जन्म देने वाली होती है। भरत ने कहा कि मैया आप चाहती तो राम को रोक लेती थी, राम 14 वर्ष को वनवास नहीं जाते, लेकिन आपने रोकने का प्रयास नहीं किया। कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने राम को रोकने का प्रयास किया, जब राम ने कहा कि पिता की आज्ञा है तो मैंने रोक दिया। तो जन जाओ जान बड़े माता, लेकिन जिस समय राम ने कहा कि मैया की आज्ञा है, कौन? बोले माता कैकेयी की आज्ञा है, तो मैं नहीं रोक पाई। क्यों? भरत ने कहा मैया आप तब भी रोक सकती थी, लेकिन कौशल्या ने कहा कि भरत जरा तुम ही बताओ, जिस राम को पूरे जीवन भर संस्कार का पाठ पढ़ाने वाली एक कौशल्या रही, आपने अभी श्रवण कर रहे थे कि माता पिता प्रथम अध्यापक होते हैं बालक के। संस्कार की जननी कौन है? जन्म देने वाली माँ होती है। शिक्षा तो आप किसी भी विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो घर की पाठशाला है वो भले ही शिक्षा ना देती हो, लेकिन घर की पाठशाला में आज के बालक को संस्कार अवश्य मिलते हैं। इसलिए प्रथम पाठशाला घर को कहा गया। आज माता कौशल्या ने कहा कि भरत जिस राम को पूरे जीवन मैंने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, प्रमाण कहां है? जरा कप्तावली में देखना प्यारे। माता कौशल्या ने कहा जिस समय राम ने मुझे पहली बार तोतली भाषा में कहा कि मैया, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया। बोले कहो मोए न मैया, अरे कहो मोए न मैया, ओ मैया मैं भरत की, ओ बलैया ले ओ भैया तेरी मैया है कैकेयी। जिस बेटे को पूरे जीवन भर जो माँ ने संस्कार दिया कि बेटा तुम्हारी माँ तो कैकेयी है, और आज इसके बाद भरत अब तुम ही बताओ क्या मैं उस संस्कार का गला दबा देती? पहले तो मैंने कहा बोली जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। बड़ी कौन है? माँ है। याद रखना प्यारे, जब माता पिता की बात आती है, अरे तुम्हारी बात तो छोड़ो, जरा रामचरितमानस को पढ़ना। बोले जगतो पिता रघुपति बिचारी, और जानकी बोले सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। अरे माता पिता कौन है जगत के? राम जी है, माता जानकी है। लेकिन जब वाल्मीकि जी से पूछा गया बोले कौन श्रेष्ठ है, तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? बोले सीता या शर्तम महान। जानकी का चरित्र राम जी के चरित्र के आगे श्रेष्ठ है, तो जानकी का चरित्र श्रेष्ठ क्यों है प्यारे? कभी आपने विचार किया? तो किसी ने क्या कहा? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, ओ जानकी गई थी वन दो बार जीवन में। जिस समय जानकी को पहली बार वनवास नहीं हुआ, केवल राम को वनवास हुआ। 14 वर्ष राम वनवासी। तो वाल्मीकि आश्रम में जिस समय पहुंचे तो वहां की माताओं ने पूछा आप क्यों आई? तो कहा कि हमारे पति को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और पत्नी का धर्म होता है, तो मैंने पत्नी होने का धर्म निभाया, इसलिए मैं अपने पति के साथ आई। लेकिन प्यारे आज जब दोबारा वनवास हुआ तो फिर माताओं ने पूछा, तो माताओं ने कहा ये बताओ उस समय तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया, आज राम को वनवास नहीं हुआ लेकिन तुमको जीवन भर के लिए वनवास हुआ, तो राम को भी पति होने का धर्म निभाना चाहिए था। लेकिन राम जी ने दूसरी बार पति होने का धर्म नहीं निभाया। अरे 7-5 वचन सुनने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पत्नी का ही धर्म होता है पत्नी धर्म का पालन करना? क्या पति का धर्म नहीं होता है कि पति धर्म का पालन करना? इसलिए याद रखना, बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो बार जीवन में। इसलिए एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा, बोले क्या? बोले राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयश सब जग में रहेंगे, और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की, तो सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्यों? बोले आगे आगे राम चले,
और पीछे पीछे सीए चली, लेकिन वैसा नहीं होगा। क्यों? बोले आगे आगे सीए, राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। कारण क्यों है? क्यों सीता राम कहेंगे प्यारे? क्योंकि राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन दो बार जीवन में। इसलिए प्यारे माँ कम नहीं होती है। आज माता कौशल्या ने कहा, बोली जो केवल पितुआयु सुताता, और तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। माता बड़ी क्यों है प्यारे? माँ जन्म देने वाली होती है। याद रखना प्यारे, अपराधी बालक यदि अपने पिता की शरण में जाता है तो पिता कान के नीचे 2 थापड़ लगाता है। यदि अपराधी बालक पिता के पास पहुंचे तो, लेकिन इसके बाद यदि अपराधी बालक अपनी मां के पास पहुंचता है तो मां उस बालक को उस समय धैर्य प्रदान कर। जिस समय चित्रकूट की धरती पर प्यारे भरत को भैया की छाती न मिली, राम की छाती से लगे, लेकिन इसके बाद भी प्यारे भरत के जीवन में निश्चिंतता नहीं आई। मानस को पढ़ना, लेकिन राम की छाती से लगने के बाद भरत का जीवन निश्चिंत नहीं हुआ। लेकिन जिस समय गोस्वामी जी ने लिखा, बोले सीता चरण, अरे सीता चरण भरत सिरनावा। और जिस भरत ने जानकी के चरणों को प्रणाम किया तो भय निसोच और अपडर बीता। भरत जी निश्चिंत हो गए। क्यों? क्योंकि अपराधी बालक भी प्यारे माँ के चरण पाकर निश्चिंत हो जाता है। माँ को समझने के लिए प्यारे माँ बनना पड़ेगा। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, और गिरजा और शिवाला है। मैं आज सुन रहा था प्यारे कि आज आपको संस्कार दिए गए। आप राम कथा सुनकर जावें और संस्कार को साथ लेकर जावें, संकल्प करके जावें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग विराजमान हैं, ईमानदारी से बताना, अपने जन्मदिन पर कौन सा वो माई का लाल है? अपने जन्मदिन पर वो कौन सा माई का लाल है जिसने अपने जन्मदिन पर किसी भवानी के मंदिर में नहीं, किसी शिवालय में नहीं, बल्कि जन्म देने वाली माई के पैर धोकर पान किए हो? ईमानदारी से बताओ कौन सा माई का लाल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जन्म देने वाली आपकी माँ है और आप जन्मदिन मनाने के लिए कहां जाते हैं? बोले शिवालय में जाते हैं। याद रखना, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, और गिरजा और शिवाला। माँ साधारण नहीं होती प्यारे। जो माँ